देखा कभी आईने में दिखता है क्या? Too fat, too thin, dressing sense बुरा. OMG, she's a dog, थोड़ा makeup कर लो ना. Some Mac, some Lotte, some Dolce Gabbana. That we as individuals not become a psychological problem to ourselves and to the world around us. The science of yoga has all the tools to make this happen. Every one of you should live this way. Create well-being for yourself and all life upon this planet. किसमें कम IQ है ये बताओ, जो बिग बॉस जाता है उसमें या जो बिग बॉस जीतता है उसमें? एक्चुअली सबसे कम IQ उसका जो इस शो में आता है, यानी आपका। पागल बैठा अंदर। I mentioned one is mostly same Prajakta Kohli. प्राजक्ता कोहली, अच्छा हाँ. ठीक है। I started following Prajakta Kohli in quarantine only. उससे पहले तो मैं इतना सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं करती थी। ओके, उसके बाद में वन इज सदगुरु आई मेंशन। सदगुरु, हाँ ठीक है। सो नॉट मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे उनकी लाइफ के बारे में पूरा डीप डाउन पता है, बट यस होता नहीं कि कुछ हद तक यू यूज्ड टू फॉलो दैट पर्सन। वन इज बियर बाइसेप्स, रणवीर आल्सो। ओके, अपार्ट देन दिस आई एम अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ दिस फ्लाइंग बीस्ट गौरव तनेजा। यस, सो मुझे लगता है कि ओके दिस पोस्ट इज पुशिंग द बाउंड्रीज, व्हाई कांट आई? Okay, so great. These are the people. These are the four people. You learn something, right? Okay. चलो अगर हम थोड़ा सा ना और डीपर वे से इन चारों के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या क्या वो किया है, ठीक है? तो अगर हम मोस्टली सीन प्राजक्ता कोहली की बात करें, ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या क्या चीज आपको लगता है कि उन्होंने आपको सिखाई होंगी? जैसे कि मुझे तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लगता है उनका, ठीक है? तो उनकी बहुत सारी ऐसे वीडियोस भी हैं जो जब स्टार्टिंग की वीडियोस हैं थोड़ा गर्ली शोला रहा है, ठीक है? that is true. और फिर धीरे धीरे करते करते उनका एक वो स्ट्रॉन्ग नेचर बाहर आया है। एक कौन सा वीडियो था यार, एक शेमलेस शायद उन्होंने बनाया था ना एक। देखा कभी आईने में दिखता है क्या? Too fat, too thin, dressing sense बुरा. OMG, she's a dog, थोड़ा makeup कर लो ना. Some Mac, some Lotte, some Dolce Gabbana. बेटे शादी कैसे होगी, स्किन काली है तुम्हारी. सुनो कोई नहीं लेगा नई बहू काली वाली. डिग्री विग्री इंग्लिश विंग्लिश सारी फालतू की बातें. थोड़ा बेसन थोड़ा बीच थोड़ी हल्दी मलाई. How much do you weigh? पूरा हाथी खा गई क्या? इतनी पतली कैसे है तू, दिखती ओनली हड्डियां. थोड़ा कम तुम खाओ, थोड़ा खाने लग जाओ. इतनी मोटी इतनी पतली ना. आय हाय हाय हाय. 12 pimples on your face. आय हाय हाय हाय. Dark skinned and stout. आय हाय हाय हाय. Don't care, be shameless. एक गाना बनाया था, यस, शेमलेस, है ना? वो वाला बहुत सही था, राइट? क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स में आप प्राजक्ता कोहली से, ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ले सकते हो कि यार ये कैरेक्टर्स अच्छे हैं? ओके, अगर मैं बात करूं, यू नो आई फील प्राजक्ता कोहली इज वन वुमेन आर्मी। वन वुमेन आर्मी, हाँ, मतलब मुझे ऑनेस्टली लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसका जर्नी, यार हर कोई अपनी जर्नी के बिगनिंग में परफेक्ट नहीं होता। इट्स अ ट्रांजिशन फेज, लाइक ओके, पहले थोड़ा एवरेज कंटेंट बनाते हो, फिर आप अपनी चीजों को लर्न करके और बेटर करके लेके जाते हो। तो यू नो व्हेन आई स्टार्टेड, शी इज वेरी चिल पिल गर्ल। सर फनी भी बहुत ज्यादा हुआ है ना? हाँ, उसका हाँ, शी इज वेरी चिल पिल गर्ल। तो होता है ना कि अपने आप से कंपेयर कर रहा। हाँ, तो मतलब आई कैन रिलेट माई सेल्फ। ओके, अपार्ट देन दिस, एक होता है ना कि शी हैज नॉट लाइक ओनली, शी इज लाइक बाउंड्रीज को बहुत हद तक पुश करती है। ओके, जैसे उसका एक पूरा टीम है जो उसका वीडियो शूट करता है, एडिट करता है, बट ड्यूरिंग द कोविड ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल। वो सिंगल हैंडेडली, आई हैव सीन हर लाइक बुक्स पे कैमरा फिक्स करके शी इज शूटिंग वीडियो, ऑब्वियसली इंटायरली वन वुमेन ओनली, बार बार कॉस्ट्यूम चेंज करके शूट कर रही है, फिर उसको एडिट करके डाल रही है। तो वो एफर्ट दिखता है कि यार शी इज नॉट ओनली ओके, ठीक है मेरा इतना सब्सक्राइबर फैन बेस है तो व्हाट, व्हाई वुड शुड आई पुश माय लिमिट, होता है ना? बट शी टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई हैव टू इंस्पायर पीपल। तो वो चीज पे काम करती है। तो मुझे वो चीज, तभी तो मैंने बोला मुझे वो एक होता है ना कि शी इज हैविंग गुड, मतलब येट मोटिवेटिंग, टेकिंग एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो बेटरमेंट के लिए ऑलवेज वर्क करती है, एंड आल्सो चिल पिल है। तो आई लाइक व्हेन शी इज डूइंग एक्सरसाइज, पूरा पैकेज ही है, मतलब कैसे। हां, बिकॉज़ ऑफ दैट रीजन। ग्रेट, प्राजक्ता कोहली जी। देन आते हैं हमारे सदगुरु जी के। That we as individuals not become a psychological problem to ourselves and to the world around us. The science of yoga has all the tools to make this happen. Every one of you should live this way. Create well-being for yourself and all life upon this planet.
पर मैंने भी उनकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, तो काइंड ऑफ इंस्पायरिंग है उनके जो, मेरे को उनकी मूवमेंट अच्छी लगती है, बहुत सारी मूवमेंट्स लेकर के आते हैं, मल्टीपल जो यूथ को इकट्ठा करती हैं, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग मतलब मेरे अकॉर्डिंग पता है क्या है, यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक जैसे सदगुरु है, इट्स लाइक वो थोड़े वो नहीं होते, इट्स लाइक अ प्रॉपर वर्ड, साधु टाइप्स में, साधु टाइप ही से, लुक लाइक दैट ओनली। ठीक है। तो हम लोग हमारे माइंडसेट में क्या आता है, साधु है, ही इज नॉट इनफ ज्ञान ही देगा एजुकेटेड, बस। हाँ ज्ञान देगा और इलॉजिकल बातें करेगा, होता है ना कि सम ऑर्थोडॉक्स बातें हाँ, मतलब करेगा। हम रिलेट नहीं कर Right. पाएंगे अगर ऐसे बात करें। सो मेरे को लगता है सदगुरु इज गिविंग अ ब्रिज टू द टू जनरेशन, लाइक मी एंड माय पेरेंट्स जनरेशन। ओके, सो मुझे एक चीज वो लगती है ऑल्सो, एज आई मेंशन ऑल्सो, आई एम मोर इनटू द स्पिरिचुअलिटी, नॉट द रिलीजियन। Spiritual, okay, got it. ओके, स्पिरिचुअलिटी में तो स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट नोइंग योर इनर सेल्फ मोर। सो वो मेंटल हेल्थ को लेके मेडिटेशन, engineering he is doing, हाँ, यस, ठीक है। कि हाउ वी कैन एक्चुअली विद आवर इनर एनर्जीज वी कैन चेंज आवर सराउंडिंग्स। सो उस चीज पे वो वर्क करते हैं। सो बिकॉज ऑफ इस पे दैट, मुझे बात करना है, चले हम नेक्स्ट उस पे बात करेंगे, but yeah, ठीक we है, can it's talk okay. about हाँ, it. okay. Even I have lot of content to talk इसको हम about. अलग सेगमेंट में बात कर Yes, सकते हैं, yes, बट yes. हाँ, अच्छा ठीक है। So because of that spirituality also, you know, मैंने इमेजिन नहीं किया था कि उस इंसान का भी एक लव स्टोरी एंगल भी हो सकता है। सो एक होता है ना कि व्हेन यू एक कॉमन पॉइंट हो जाता है, सो उस कॉमन पॉइंट की वजह से आई स्टार्टेड रिलेटिंग माई सेल्फ टू दैट पर्सन। फिर थोड़ा सा सोचना, आई स्टार्टेड ट्राइंग टू नो हिम मोर, ट्राइंग टू नो हिम। सो मम्मा के साथ उनके वीडियोस दिखाना, तो एक होता है ना कि हमारे पास एक कंटेंट आगे जहाँ पे मी एंड मम्मा कैन वॉच टुगेदर। ओके, गॉट सो इट। तो मुझे उस वे से वो अच्छे लगे हमेशा से। अच्छा है। तो अब यहाँ पर आते हैं हमारे रणवीर भैया पे, ठीक है। रणवीर किसमें कम आईक्यू है ये बताओ, जो बिग बॉस जाता है उसमें या जो बिग बॉस जीतता है उसमें? एक्चुअली सबसे कम आईक्यू उसका जो इस शो में आता है। यानी आपका। पागल बैठा अंदर। आपकी पैरोडी कर रहा हूं। वीर भैया, I think you know more about Ranveer than me. That what I personally feel is. हाँ, मतलब रणवीर भैया को मैं बहुत पहले से फॉलो करता हूँ, बट आपका जो है उनको लेकर के पर्सपेक्टिव क्या है, जो बियर बाइसेप्स है इनका? As I mentioned, you know, I hardly people this Instagram पे मतलब, you know, अगर if I'm following somebody on social media, so there is some one or two thing that I feel common between that person and me. Okay, so रणबीर का जो वो डिप्रेशन वाला जर्नी से वो जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला जर्नी है ना, somehow उस मोमेंट पे मैंने खुद को रिलेट किया, बिकॉज ऐसा नहीं आई हैव बीन इनटू द डिप्रेशन आल्सो, जहाँ पे यू वांट टू टॉक अबाउट द थिंग बट यू आर नॉट फाइंडिंग द राइट पर्सन टू Correct. टॉक अबाउट। बट उस मोमेंट में भी तुम खुद कैसे डील करके बाहर निकले हो, दैट इज वन थिंग। सो बस बिकॉज ऑफ दैट रीजन देन I haven't listened any of his podcast. ठीक है। Okay, not necessarily, बस वो छोटे छोटे clips थोड़े बहुत सुने हैं। Okay, so because of that journey, what kind of person he was and वहां से वो कैसे आया, because of that reason I Because of that reason. तो यहाँ आपकी इस कॉन्वर्सेशन में तो इस बात से ना मुझे वो आया कि जब तुम लोगों को, ठीक है, पहले से जज कर रहे हो कि हाँ चल इसके अंदर तो इतना ही है, हाँ। इसमें कुछ ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअली मैंने ये फील किया है, मैंने भी ऐसा किया है, ठीक है, इसको मैंने जज करा, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, ज्यादा बात करके कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है, बट एक्चुअली कभी गलती से बैठे हुए हैं और कॉन्वर्सेशन हो गई, ठीक है, पता चलता है कि एक्चुअली मैंने गलती कर दी कि उससे बात ना करके, ठीक है, बहुत कुछ था उसमें बताने के लिए और बहुत कुछ था शेयर करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाया। जैसे कि आप रणवीर की बात कर रहे हो, तो रणवीर में मतलब चाहे उसने 3-4 स्टार्टअप भी बनाए हैं, पॉडकास्ट, मतलब उसको इंडिया का बेस्ट और स्मार्टेस्ट पॉडकास्ट बोलते हैं उनको, जो उन्होंने क्रिएट किया है, ठीक है। उसके अलावा अभी नए नए बिजनेसेस स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे लेवल हो गया, मॉन्क एंटरटेनमेंट हो गया, खुद की बिजनेस नहीं बता, अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं अभी, और अभी उनके फ्यूचर गोल्स भी बहुत सारे, बहुत मिशन कर रहे हैं, मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, यूथ को इकट्ठा कर रहे हैं, क्वालिटी पीपल को एक साथ लाने की ट्राई कर रहे हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स को जोड़ रहे हैं एक दूसरे से कि भाई हम सिस्टम प्लेटफॉर्म बना देंगे और तुम एक कनेक्ट करो और एक दूसरे की हेल्प करो, जैसे ये ना कोलैबोरेशन ज्यादा चाहते हैं, मतलब उनका जो माइंडसेट है। लोग क्या करते हैं कि सिंगल रहेंगे, ठीक है, अकेले ग्रो करते रहेंगे, ठीक है, दूसरे को बढ़ने देंगे, हम जलते रहते हैं, ठीक है, लेकिन अभी कंपटीशन वाइब होनी चाहिए, बट कंपटीशन वाइब में इफ यू कैन हेल्प समबडी विद आइडियाज, करेक्ट, तुम भी ग्रो करो, वो भी ग्रो करे, मतलब साथ में
अभी तुम मतलब 1% ग्रो कर रहे हो, तुम साथ में भाई 10% ग्रो कर सकते हो, 20 कर सकते हो। Yes. तो And also you can create a healthy environment also ना। हाँ, मतलब एक हेल्दी एनवायरनमेंट होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, खुश रहोगे चीजों करके, तो वो चीज कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने का ट्राई करें। तो अगेन मोर डीपर जानने के, जब तक उस सामने वाले बंदे से सब कुछ खींच ना लेते हैं ना, तब तक उससे बात करते रहो, फिर पता चले कि यार इसमें कुछ है ही नहीं। Yes. गॉट इट? ठीक Got है, your point. बहुत Yeah. बढ़िया। And चलिए हमारा लास्ट जो है हमारे जो है फ्लाइंग Flying बीस्ट। क्यों, मतलब क्यों फ्लाइंग बीस्ट आपको अच्छे लगते हैं? okay, so This man got into IIT. Then after that, he switched and became a pilot. Yes. So any reason that happened? It was something which I wanted to always. After 12th, I wanted to become a pilot, but उतना financially strong नहीं थी family, so that idea just dropped off. And then So Gaurav, after what income did you start feeling rich? There is no income when you feel rich. जितना भी आपके पास है आपको हमेशा और चाहिए होता है. That is human nature. Even now, do you feel that? That I'm not rich? हाँ. No, I am rich. the reason I started Flying Beast is because of his channel in Muscle Fit TV. Like because that time I have started doing gymming. तो मतलब होता है ना, हाँ अभी लग नहीं रहा होगा जिम बॉडी। ठीक है। तो मतलब उसी की वजह से आई स्टार्टेड वो मील्स एंड ऑल, कैसे करेक्ट पोस्चर टू डू एक्सरसाइज एंड ऑल। फिर वहां से मुझे पता चला कि दे हैव स्टार्टेड व्लॉगिंग चैनल। सो व्लॉगिंग चैनल, सो ऑब्वियसली यूट्यूब के उनका फिटनेस चैनल पे उनका मोर रिलेटेड फिटनेस कंटेंट होता था, बट ओवर द व्लॉगिंग चैनल आई गेट टू नो मोर अबाउट दैट पर्सनल लाइफ। So मुझे लगा okay, after having this much of up and downs, this person is having such a positive vibe. Whether, और obviously controversies भी बहुत हुई है उनको लेके, but how he exactly manage all those controversies, तो एक वो respect वाला feeling आता है। Correct. So that moment, और obviously you know मम्मी के साथ that you know family content is also there. हाँ. So पता है one day I was entirely shocked. So I was watching Flying Beast का video. My मासी के कह रही अच्छा तू गौरव तनेजा की वीडियो देख रही है? And I was like shit, मेरे को आपको कैसे पता? कह रही मैं भी देखूं। सही है, तो हाँ, फैमिली वाला पूरा माहौल बना के, तो वी गॉट टॉक टू, मतलब मासी के साथ हमारे बीच में एक कॉमन पॉइंट आइस ब्रेक हो गया वो वाला। ठीक है, क्योंकि एक होता है ना कि बड़े लोग क्या बात करेंगे, रिश्तेदारों की बात करेंगे, उनके बच्चों की बात करेंगे। अब हमारे पास कुछ और भी हो गया बात करने के लिए। वी आर यू नो वी बोथ आर वाचिंग टीवी, यूट्यूब, बट या वी हैव समथिंग टू टॉक अबाउट रिलेटेड टू दैट। सो यस, सो मुझे वो एक चीज उनकी अच्छी लगी। एंड एवरी टाइम दैट गाय इज पुशिंग their limit to do something extraordinary, तो मुझे लगता है कि you know we can also do, you know एक वो मोटिवेट करता है जब you know you feel low in your life। so होता है ना कि लो फील हो रहा था, तो आप अपना लाइफ का सिमिलर जर्नी देखते हो कि ओके यार उन्होंने भी तो ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं की, तो आपको मोटिवेशन चाहिए होता है ना, और दैट होता है ना कि आप किसी को सोच सको। सो एक होता है ना उस मूवमेंट में मैंने इनको सोचा है और वहां से खुद को अपलिफ्ट किया है। होता है देयर आर लॉट ऑफ लोज दैट वी हैव फेस्ड, सो वहाँ पे बूम देने के लिए आई हैव थीम। सो इसलिए ये मेरे दैट रियल मेंटोर है। रियल मेंटोर है, हाँ ठीक है। एक चीज मैं चाहता हूँ कि जन आप थोड़ा इसमें एक्सप्लेन करो एक बार, ठीक है, कि सीखना जरूरी क्यों है? मतलब क्या लगता है कि मतलब यार सबसे लोगों से सीखते रहना चाहिए या फिर अपने ही अंदर घूम कर रहना चाहिए? क्यों जरूरी है सीखना? यू नो पेरेंट्स ऑलवेज टेल अस कि लाइक अगर हम अपनी गलतियों से सीखेंगे तो हमारी पूरी लाइफ लग जाएगी। सो दैट इज व्हाई इट इज लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बेटर है कि हम दूसरों के लाइफ के कुछ चीजों से हम चीजें सीख लें, सो दैट कि जब हमारे पास वो सिचुएशन, सी अनसर्टेनिटीज को हम सिर्फ रिड्यूस कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते। सो वो रिडक्शन के लिए हमको अपने सराउंडिंग्स पीपल्स को ऑब्जर्व करके या उनकी लाइफ से खुद को इंस्पायर करके वहां से उनकी गलतियां, उन्होंने क्या एक्ट किया था, हम वो सेम वे से एक्ट कर सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑब्वियसली खुद से नहीं हो सकता है, वी कांट डू दैट। कभी भी ऐसा लगता है कि लोगों को जब हम थोड़ी ज्ञान वाली बातें कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कि जिसमें हम कुछ सिखा रहे हैं, तो मतलब कि ऐसा बोलते हैं कि लोग कहते हैं ना कि मतलब यार क्या ही बोल रहा है भाई, हमें पता है पहले से ये सारी चीजें, ठीक है। तो क्या लगता है, ऐसा रूट सही है कि गलत है, क्या लगता है? See, it's depend on person to person, और मुझे ऐसे लगता है कि वो पर्सन कहीं ना कहीं ये चीज फील कर रहा होगा, बट बिकॉज ऑफ हिज फक्ड अप मूड वो चीज को एडमिट नहीं कर रहा है। होता सबके साथ है, एंड इट्स लाइक हाँ, बट ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। ओके, यू आर नॉट लाइकिंग मी, तो मैं तुम्हारी चीजों को बोल देती हूँ कि ठीक है ज्यादा ज्ञान मत दो, आई विल टेक केयर ऑफ माय सेल्फ। हाँ, यू नो
मेरे को लगता है कि आई थिंक एवरीबडी टेक समबडी लाइफ से लेसन सीखते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट कि जिससे हम लेसन ले रहे हैं उस इंसान के टूवर्ड्स हमारा पर्सपेक्टिव कैसा है। इफ आई एम लाइकिंग यू, मुझे लगता है कि तुषार इज हैविंग गुड लाइफ, तो मैं तुम्हारी लाइफ से इंस्पायर करूंगी, तुम्हारी लाइफ से एक लेसन लूंगी। ओके, सो इट्स जस्ट लाइक दैट। नहीं अच्छे लग रहे हो तो तुम मुझे कुछ बैठ के समझा भी रहे हो, लाइक ठीक है भाई ज्ञान मत दे। ये बात भी सही है, ठीक है, और राइट, ठीक है। एक बस क्लोजिंग नोट जो है, आप क्या देना चाहोगे? अगर किसी को एडवाइस देना है, किसी को धमकी देनी है या किसी को डांटना है, तो एक एंड में आप क्या कहना चाहेंगे हमारी जनता को? ओके, ठीक है। इफ आई हैव टू टेल यू समथिंग, इट्स नॉट about my life, but yes, as I mentioned, हम अपनी प्रॉब्लम से सीखेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? पूरा लाइफ लग जाएगा, बट यस, दूसरों की लाइफ से आप चीजें सीख सकते हो। इट्स फॉर ऑल द यूथ पीपल जो अभी 12-13 साल के हैं, वो देख सकते हैं कि यू नो दैट बचपन वाले ट्रॉमास हमारे साथ भी हुए हैं, व्हाट एग्जैक्टली वी हैव एनकाउंटर, तो आप उसके टुवर्ड्स अपने आप में एक अवेयरनेस ला सकते हो टू इम्प्रूव योरसेल्फ। ओके, रिगार्ड ऑफ दिस ग्रोइंग अप वाला सिचुएशन ऑब्वियसली सबके साथ होगा। सो एज आई मेंशन, जब मेरे साथ वो ग्रोइंग अप वाला स्टेज चल रहा था तो मैं सिंकिंग नहीं कर पा रही थी। सो इट इज गोइंग टू बी लर्निंग फॉर यू ऑल्सो कि ओके, आप इस चीज को नॉर्मलाइज करोगे, क्योंकि ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी हैपन। सो बस आप क्या करोगे, यू नो, रो के हंस के उस मोमेंट को पास ऑन कर दोगे। ओके, सो दिस इज व्हाट आई फील कि this is what this my guru journey is all about, letting to know more about a person, और वहां से आप अपने आप को इंस्पायर करो, अवेयर करो, एजुकेट करो। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच प्रिया जी इस मीटिंग में आने के लिए yes. और इतना ज्ञान और सच में चीजें बताने के लिए। ठीक है, आई होप कि कुछ ना कुछ तो लोग सीख ही जाएंगे हमारी इस नॉर्मल। यस, ऑब्वियसली यार, यू नो, इस नाउअडेज ऑडियंस इज मोर, यू नो, वो पेरेंट्स की चीजें नहीं सुनना चाहते, क्योंकि उनको लगता है पेरेंट्स के साथ ऑकवर्डनेस होगा, एंड उनको लगता है कि वो एक मोमेंट आ जाएगा जहाँ पे तुम अपना कंफर्ट जोन वहाँ उनके साथ ओपन अप कर दोगे, बट यस, वो सोशल मीडिया बहुत स्क्रॉल करते हैं, तो यस, डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प देम आउट। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ठीक है।